Good morning, students. Today we will start chapter 3. Chapter 3, adding forms and frames to web pages. इस चैप्टर में वेब पेज पर कैसे हम फॉर्म और फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter we learned about first chapter forms. Your first topic is forms. What is forms? Have you seen a form being filled in by your parents? आप लोगों ने क्या है आप लोगों के पेरेंट्स के द्वारा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे. We need to fill in forms for many things: getting admission to a school, appearing for some competitive examination, depositing money in a bank, apply for a job, etc. ठीक है, स्कूल का एडमिशन लेने के लिए हम फॉर्म भरते हैं, कोई एग्जामिनेशन क्रॉस करने के लिए या उसमें अप्लाई करने के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं. बैंक में चाहे हमें रुपए निकालने हो या जमा करना हो हम तब भी फॉर्म भरते हैं. ठीक है. Nowadays most of these jobs can be done on a computer using the internet. आजकल क्या है, इंटरनेट के द्वारा जो हम फॉर्म्स होते हैं वो कंप्यूटर पर भरते हैं. इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. The forms that appear on websites are usually made through HTML. ठीक है, जो ये फॉर्म्स होते हैं वो हम किसके थ्रू भरते हैं? HTML. ठीक है, HTML के थ्रू हम फॉर्म फिल करते हैं. Users generally complete a form by entering text, selecting menu items, etc. before submitting the forms to an agent like a web server or a mail server. जैसे आपकी बुक में फॉर्म दे रखा है, इस टाइप से हमारा एक फॉर्म हमारे सामने होता है, उसको हम फिल करते हैं. ये नेक्स्ट है आपका, अ फॉर्म इज डिफाइंड विद द फॉर्म टैग. ठीक है, जो हमारा फॉर्म फिल करने का टैग क्या होता है? हमारा फॉर्म. ठीक है, फॉर्म टैग होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं. फॉर्म क्या किस तरीके से होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं. फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स. ठीक है, मैंने आप लोगों को इससे पहले जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कोई भी टैग हम जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक हमारा होता है क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग और स्टार्टिंग टैग में क्या डिफरेंस है? जो हमारा ये स्लैश होता है, ठीक है, ये हमारा होता है एंडिंग टैग या फिर हम इसको क्लोजिंग टैग कह सकते हैं. और विदाउट स्लैश जो हमारा टैग होता है वो हमारा होता है ओपनिंग या स्टार्टिंग टैग. ओके, इसके बीच में हमारा जो भी मैटर है वो हम इसमें टाइप कर सकते हैं. इनपुट टैग, द मोस्ट यूज्ड फॉर्म टैग इज द इनपुट टैग. ठीक है, कोई भी हमें फॉर्म में फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? इनपुट. इनपुट का मतलब क्या होता है? डाटा इनपुट करना, इंफॉर्मेशन देना. फॉर्म टैग हमने दे दिया, इसका मतलब अब हमें फॉर्म मतलब क्रिएट करना है. द टाइप ऑफ इनपुट इज स्पेसिफाइड विद द टाइप एट्रीब्यूट. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट टाइप्स आर एक्सप्लेन्ड नेक्स्ट. ठीक है, इनपुट में हम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो भी हमारे यूजर की जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं. ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स. नेक्स्ट इज टेक्स्ट फील्ड्स. टेक्स्ट फील्ड्स में क्या मतलब हम क्या क्या अपने फॉर्म में रखना चाहते हैं, जैसे नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, पिन कोड है, सिटी, स्टेट, ठीक है, कंट्री. तो ये सारे क्या होते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड में हमें क्या क्या रखना है. टेक्स्ट फील्ड
विड्थ होती है वो हमारी 20 कैरेक्टर की होती है, ठीक है, कि हम जो हमारा बॉक्स जो होता है उसमें हम 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते। जैसे आपका इसमें आउटपुट दे रखा है, फॉर्म क्या कर दिया इन्होंने, फॉर्म टैग स्टार्ट कर दिया, इसके बीच में इन्होंने क्या किया, इनपुट टैग किया, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट क्यों लिखा, नेम हमारा टेक्स्ट में ही होता है, फिर नेम फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हमारा केवल फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम का एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया जो आपके बुक में आउटपुट में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियो बटन्स। What is radio buttons? Radio buttons are used when you want the user to select one from a limited numbers of choices. ठीक है, रेडियो बटन्स क्या होते हैं हमारे, इसमें जैसे हमारे चॉइस दे रखे हैं, जैसे अगर आपका लिखा है इसमें कोई भी ऑप्शन, जैसे कंट्री है, ठीक है, या यस और नो का है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पुट अप किया उसमें आपने लिख दिया यस और नो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा पॉइंट सर्कल होते हैं, तो आपका यस का होगा तो आप यस को पॉइंट कर दोगे, अगर नो होगा तो नो को पॉइंट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमारा एक ऑप्शन है इस टाइप से भी आता है, मेल और फीमेल, इसमें भी हमारे क्या होते हैं बॉक्सेस बने होते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल पर टिक कर देते हैं। तो ये जो बटन्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, रेडियो बटन्स, ठीक है। आपके बुक में एक एग्जांपल भी दे रखा है, रेडियो बटन्स हमारे क्या होते हैं, और इस टाइप में जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेडियो बटन्स। नेक्स्ट इज चेक बॉक्सेस। Check boxes. Check boxes are used when you want the user to select one or more from a limited number of choices. ठीक है, check boxes में क्या होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, केवल 1 और 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। इसमें रेडियो बटन में हमें केवल 1 ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है, या फिर यस या नो, मेल और फीमेल, ठीक है, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो दोनों ऑप्शन यूज कर दे। तो ये किस में आ जाता है हमारा, रेडियो बटन में। चेक बॉक्सेस में क्या होता है, इसमें हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, क्या है इसमें 1 और मोर फॉर्म अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस, मतलब एक से ज्यादा भी हम अपनी चॉइस इस चेक बॉक्सेस में रख सकते हैं। जैसे आपका आउटपुट दे रखा है, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ जीप, तो क्या है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि उसके पास बाइक भी है, कार भी है, जीप भी है, तो वो क्या करेगा, सारे ऑप्शंस वेरीफाई कर देगा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप एक ही ऑप्शन वेरीफाई करें या एक ही ऑप्शन को चूज करें, आप इसमें सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे चेक बॉक्सेस और बटन, रेडियो बटन्स में हमारा क्या होता है, हमें केवल एक ही ऑप्शन चूज करना होता है। Next is the submit button and the action attribute. When the user clicks the submit button in a form, the content of the form is sent to a web server. ठीक है, सबमिट बटन, कोई भी फॉर्म की जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तब क्या करते हैं, तो उस फॉर्म की जो कंटेंट्स होते हैं, जो भी हम उसमें कंटेंट्स रखते हैं, जैसे नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ये सारे हमारे क्या करते हैं, वेब ब्राउजर पर सेंड हो जाते हैं, वेब सर्वर सेंड कर देता है। द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म डिफाइंस द नेम ऑफ द फाइल टू सेंड द कंटेंट टू, और उसके साथ साथ जो हमारा कंटेंट जाता है उसके साथ वो फाइल भी जाती है जिसके अंदर वो बन रही होती है, या जिसके अंदर हमने उस फाइल को, उन कंटेंट्स को सेव रखा है। द फाइल डिफाइंड इन द एक्शन एट्रीब्यूट्स परफॉर्म अ स्पेसिफाइड एक्शन ऑन द इनपुट इट गेट्स, ठीक है, और उसकी फाइल के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे हमारे क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड, मतलब एक स्पेसिफाइड
जगह पर जाकर सेव हो जाते हैं, जो कि हमारी रनिंग में प्रोसेस रनिंग मोड पर प्रोसेसिंग होती रहती है। ठीक है, हम जैसे जो भी कंटेंट्स दे रहे हैं तो वो हमारे क्या करेंगे, जिस फाइल में सेव हो रहे हैं तो वो पूरी फाइल हमारी वेब सर्वर पर जाकर सेंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें दे रखा है लास्ट में यूजर नेम, आपका आउटपुट दे रखा है यूजर नेम और सबमिट। ठीक है, इस तरीके से इफ यू टाइप सम कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट फील्ड एंड क्लिक द सबमिट बटन, the browser will send your input to a page called html form submit.asp. the page will show you the received input. ठीक है, जैसे जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है या जो भी हमें कंटेंट देना है वो हमने वहां लिखकर सबमिट करेंगे, तो सबमिट के बाद जो हमारा कंटेंट होगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट वेब सर्वर पर, और उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू। सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होते हैं, किसी भी ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो वो नीचे की तरफ जो हमारे ऑप्शंस वेरीफाई होते हैं अप टू डाउन, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। दिस एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू क्रिएट अ सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन एन HTML पेज। अब इसमें क्या है, सिंपल हमारे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML पर, वो हमारा इसमें बताया गया है। A drop down menu has a list of options. जैसे कि आपके बुक में दे रखा है कि ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, HTML के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, फिर क्या है फॉर्म एक्शन। ठीक है, हमें फॉर्म क्रिएट करना है। ऑप्शंस वैल्यूज इन्होंने दे रखी। ठीक है, सिलेक्ट हमारा क्या है, टैग है, सिलेक्ट हमारा एक टैग है। सिलेक्ट जब हमने स्टार्ट किया है तो हमने उसको स्लैश के साथ क्लोज कर दिया, एडिंग टैग के साथ। फॉर्म हमने स्टार्ट किया था तो हमने फॉर्म क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की थी, हमने बॉडी लास्ट कर दी, और लास्ट में हम HTML को क्लोज स्लैश। ठीक है, स्लैश के साथ जब हम HTML जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो HTML से करते हैं, और हम जब लास्ट करते हैं तब भी हम HTML से करते हैं लास्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा एंडिंग टैग है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ बटन। ठीक है, अब हम बटन को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो स्टार्ट या ओके के बटन होते हैं। ठीक है, ये ओके का बटन, ओके बटन या हेलो, ओपन, इस टाइप से जो बटन होते हैं उनको कैसे क्रिएट करेंगे। दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ बटन कैन बी क्रिएटेड। यू कैन डिफाइन द टेक्स्ट यू वांट ऑन द बटन। अब आप यहाँ पर जो बटन के ऊपर सिंपली लिखना चाहते हो, जो टेक्स्ट चाहते हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे, HTML प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी फॉर्म एक्शन पर, बटन वैल्यू क्या दी हमने, हाई फ्रेंड। हाई फ्रेंड जो हमारा जो बटन क्रिएट होगा उस पर हमारा क्या लिखा हुआ आएगा, हाई फ्रेंड। उसके बाद हमने फॉर्म स्टार्ट किया था, फिर बॉडी स्टार्ट की थी, और लास्ट में HTML जो चीज हमने स्टार्ट की है तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप क्लोज भी करेंगे। नेक्स्ट इज फील्ड सेट अराउंड डाटा। आपका क्या है, फील्ड सेट अराउंड डाटा में हमारा क्या है। अब इस एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि हमारे दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ बॉर्डर विद अ कैप्शन कैन बी ड्रॉन अराउंड योर डाटा। ठीक है, जैसे अगर आप कोई मैटर लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ लिखा नेम क्लास
हमारा फ्रेम सेट टैग है, सेकंड टैग इज फ्रेम। फ्रेम सेट का क्या काम था? विंडो को फ्रेम सेट में डिवाइड करना। द फ्रेम टैग डिफाइंस द HTML डॉक्यूमेंट टू बी पुट इनटू ईच फ्रेम। मतलब हर एक फ्रेम में HTML डॉक्यूमेंट को रखना, ये हमारा किसका काम होता है? फ्रेम टैग का। ठीक है। अब फ्रेम टैग हमारे दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या है? एग्जांपल गिवन बिलो शोज हाउ अ वर्टिकल फ्रेम सेट विद 3 डिफरेंट कॉलम्स और सेक्शंस कैन बी मेड। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि इसमें आपके 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं। ठीक है, फ्रेम सेट से द फर्स्ट कॉलम इज सेट टू 25%। अब इसमें कर दी गई है, कलर के थ्रू शो कर रहा है कि जो आपका पहला कॉलम है वो आपका 25% एरिया शो कर रहा है, सेकंड कॉलम है वो 50% और थर्ड कॉलम अदर 25%। ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसका प्रोग्राम बनाया, कलर्स 25%, 50%, 25%। ठीक, इस टाइप से इन्होंने क्या किया, अपना एक वर्टिकल में क्या आता है? हमारे कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? वर्टिकल जो हमारा सेट होगा वो हमारा होता है कॉलम्स। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल हमारे रोज। हॉरिजॉन्टल। और ये हमारे क्या होंगे? कॉलम्स, जो कि हमारे क्या होते हैं? वर्टिकल। ठीक है, horizontal frame set, the example given below shows how a horizontal frame set with 3 different columns। सेम प्रोसेस है हमारा, जो वर्टिकल है वो हमारे कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, हॉरिजॉन्टल है वो हमारे रोज में डिवाइड होंगे। जैसे इन्होंने दे रखा है, आप रोज आपकी कैसे सेट है? 30%, 40% और 30%। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और लास्ट होता है मिक्स्ड। क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं हमारे वर्क पर, तो इसमें मिक्स्ड में हमारा क्या होगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिक्स होंगे। वर्टिकल भी एक ही फ्रेम में होगा और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी। आप लोगों को इसमें दे रखा है 50% एरिया, इन्होंने रोज को क्या है 50-50% में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो 50% लास्ट था उसको वर्टिकल में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज शोइंग 2 वेबसाइट इन फ्रेम्स। ठीक है, अब फ्रेम में आपको 2 वेबसाइट शो करनी है। The example that follows show 2 websites. The first column is set to 25% and second 75%. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, आपकी बुक में 2 इन्होंने वेबसाइट्स ओपन की। एक का जो एरिया था वो इन्होंने क्या किया? 25% में आपको वर्टिकल शो कर दिया और बाकी जो 75% था वो आपका हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों में आपकी क्या हो रही है? अलग अलग वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेम सेट विद नो साइज। If a frame has visible borders, the users can resize it by dragging the borders. क्या है? अगर आपके बॉर्डर्स हैं तो हमें इन्हें ड्रैग करते हुए छोटा या बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। To prevent a user from doing this, you can add no size to the frame tag. ठीक है, अगर हमें इस टाइप से करना है तो हम क्या करेंगे? नो साइज टैग होता है वो यूज करेंगे। अगर हमने अपने फ्रेम में नो साइज टैग यूज किया है तो इसके थ्रू हम अपने जो
नॉलेज साइज में, बट अब हमने अगर नॉलेज साइज डिक्लेयर किया है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसका जो नॉलेज साइज में ये आपका टैग नहीं है, ये आपका एक स्टेटमेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम डबल इन्वर्टेड लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा टैग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने इस चैप्टर में आपने फॉर्म, फ्रेम और फ्रेम सेट को कैसे